नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके पसंदीदा शो खेला होबे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। नंदीग्राम के संग्राम में नया खेला शुरू हो गया है और यह खेला ममता का नहीं बल्कि मोदी सेना का है। ममता को चोट लगी तो बीजेपी के दिल में डर समा गया और उसने नया खेला शुरू कर दिया। जय तृणमूल, जय तृणमूल, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राज्य সবার হাতে চাকরি, সবার মাথায় পুলিশের রেশন। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। से छाप टीएमसी साफ, टीएमसी साफ। পায়ের প্রবলেম থাকবে কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सवाल यह है कि बंगाल में बीजेपी अब कौन सा खेला करने जा रही है। बीजेपी ने ममता को घेरने का कौन सा प्लान तैयार किया है, वो कौन सा चुनावी चक्रव्यूह है जो भगवा ब्रिगेड ने तैयार किया है, ये आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि अगले कुछ दिनों में बंगाल का चुनावी खेला पूरी तरह से बदल सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वोट का मेगा मेला है, चुनावी बेला है, दिग्गजों का रेला है, जंग अलबेला है, ये बंगाल का आक्रामक खेला है। जय जय श्री राम। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম। हिंदुत्व की हुंकार, धर्म की ललकार है, गर्म चुनावी बयार है, एक ही पुकार है, खेला होबे, खेला होबे। ভাঙিয়ে নেতা নয় কো সহজ ভোটে যেটা দিদির ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। কবজি যদি শক্তিশালী আছে মডেল লড়নে वाली বন্ধু বলো আসছো কবে খেলা 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 হবে। वोट युद्ध जीतने के लिए नेताओं की जुबान आग उगल रही है, दिग्गज जो कुछ बोल रहे हैं उससे पूरी फिजा खोल रही है। ये जंग ऐसी है जिससे पूरी दुनिया दंग है। बंगाल में सबसे बड़ा संग्राम हो रहा है नंदीग्राम में। ये नंदीग्राम की धरती है, ये वो धरती है जिसमें ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनाया, जिसने उन्हें बंगाल की सबसे कद्दावर और ताकतवर नेता बनाया है। जमीन ये है, यहाँ इस बार भीषण और भयंकर चुनावी जंग हो रही है, ऐसी जंग जो यहाँ पहले कभी ने ना हुई है और ना होगी। नंदीग्राम का संग्राम इसीलिए सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ के समर में बंगाल की दीदी उतर चुकी हैं, यानी ममता बनर्जी, और उनके खिलाफ बंगाल के दादा हैं, यानी शुभेंदु अधिकारी। ममता के बागी शुभेंदु, मोदी के अनुरागी शुभेंदु। नंदीग्राम बंगाल की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल वाली सीट है। वजह है ममता और एक वक्त उनके राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी। यहाँ के चुनावी अखाड़े में एक तरफ ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ ममता से अलग हुए बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी ममता को नंदीग्राम में घेरना चाहती है, इसीलिए एक नहीं बल्कि कई प्लान पर काम कर रही है। एक तरफ दीदी है तो दूसरी तरफ दादा, इसलिए नंदीग्राम के संग्राम में जय श्री राम का नारा है, मां चंडी का जयकारा है, ममता और मोदी सेना को भगवान का सहारा है। কি উস্কানি? জয় শ্রীরাম তো প্রতিদিন বলি জয় জয় শ্রী রাম, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राज्य
সবার হাতে চাকরি, সবার মাথায় পুলিশের রেশন। इसी नंदीग्राम की जमीन पर ममता को चोट लगी, उन्होंने इसे हमला बताया। बीजेपी ने हादसा ठहराया। बीजेपी को इसमें ममता का खेला नजर आया है, इसलिए बीजेपी ने नया प्लान बनाया। नंदीग्राम में अपने महारथियों को पहुंचाया, कारपेट कैंपेनिंग का बटन दबाया, नारा लगाया, ममता एंड कंपनी का कमजोर नस दबाया। কে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, ভারত মাতা কি, আবার বলছি ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে। ममता नंदीग्राम में घिर जाए, पूरे बंगाल का ध्यान न धर पाए, इस जिले और हर सीट पर प्रचार न कर पाए। बीजेपी ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। इसके तहत ममता को नंदीग्राम तक ही सीमित रखने का इरादा है। मोदी की सेना यहाँ पहले से ही कारपेट कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन अब वोट के इस अखाड़े में महारथी उतरने वाले हैं। बंगाल की लड़ाई में पीएम मोदी पहले ही कूद चुके हैं। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। पीएम मोदी बंगाल में 20 रैलियां करने वाले हैं। एक रैली पूर्व मिदनापुर में भी कर सकते हैं। वही मिदनापुर जिसमें नंदीग्राम आता है, जहां सबसे बड़ा संग्राम हो रहा है। बंगाल बीजेपी यूनिट ने अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग की है कि पूरे बंगाल में मोदी की 25 से 30 रैलियां करवाई जाएं। लेकिन फिलहाल बंगाल में प्रधानमंत्री की 20 जनसभाओं की रूपरेखा तय कर दी गई है। अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह भी नंदीग्राम के संग्राम में हुंकार भरने वाले हैं। 14 और 15 मार्च को अमित शाह बंगाल जाने वाले हैं। इस दौरान वो नंदीग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो हिंदुत्व को हवा देंगे, ममता को इसी मुद्दे पर घेरेंगे, पहले की तरह। अरे बंता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। पूरे बंगाल में अमित शाह करीब 50 रैलियां और रोड शोज करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी इतनी ही सभाएं करेंगे। इसके अलावा यूपी के महंत मुख्यमंत्री और हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में गर्जना करने वाले हैं। सबसे टाइट फाइट नंदीग्राम में है, इसलिए पूरी ताकत यहां झोंकी जाएगी। हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती भी नंदीग्राम की धरती पर रोड शो कर सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बीजेपी। नंदीग्राम में भी 70-30 वाला वोटों का गणित है। मतलब यहाँ 7% हिंदू हैं और 28% मुस्लिम। इसलिए बीजेपी यहाँ ध्रुवीकरण को धार दे रही है, हिंदुत्व की हुंकार कर रही है, ममता पर लगातार वार कर रही है। सवाल ये है कि आखिर नंदीग्राम की पब्लिक क्या सोच रही है?
यहाँ किसका वोट मीटर हाई है, वोटर ने यही जानने की कोशिश की। हम इस समय नंदीग्राम के मैदान में ही हैं। जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में जो खेला हो रहा है, एक तरफ दीदी और दूसरी तरफ दादा, क्या लग रहा है नंदीग्राम के मैदान में क्या खेला होगा? धर्म का राजनीति का खेला होगा। धर्म और राजनीति का खेला होगा। हाँ खेला होगा। वोट का लड़ाई तो मैदान में तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन दीदी जीतेगा, लेकिन ज़्यादा बात नहीं होगा। खेला तो होगा, दीदी के लिए खेला होगा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल नंदीग्राम जो है, ये नंदीग्राम ये दीदी का ही अलग है। बहुत साल से इधर काम कर रहा है और शुभेंदु भी था इस काम में, अभी तो चला गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ किसका खेला चलता है और किसका फिसलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।